पूजा करते हुए सिर्फ एक गलती करने से आपकी सारी पूजा आकाश में उड़ जाती है। गुरुजी महाराज कहते हैं, पूजा करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ विधान होते हैं, उसी तरीके से पूजा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में 5 बार पूजा करने का विधान बताया गया है, परंतु हम गृहस्थ लोग सुबह और शाम की पूजा ही कर पाते हैं, जो हमारे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि यदि हम सही तरीके से सुबह की और संध्या के समय जो पूजा की जाती है वह भी कर लेते हैं, तो भी हमें पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, सुख और वैभव वास करने लगता है, लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती है। सुबह सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना और तुलसी माता को जल अर्पित करने से तुलसी माता भी प्रसन्न होती हैं और सूर्य भगवान हमारे सारे रोगों को समाप्त कर देते हैं। परंतु आज हम बात करेंगे संध्या समय की पूजा की। वह एक कौन सा कार्य है जिसे न करने से हमारी पूरी पूजा आकाश में चली जाती है और सारी पूजा व्यर्थ हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अवश्य ही लिखिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सूर्यास्त का समय सबसे ज़्यादा विशेष माना गया है। सूर्यास्त में 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटा बाद ही पूजा सर्वोपरि मानी जाती है। पूजा रात्रि के समय नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय नाखून काटना, बाल काटना, किसी को पैसे देना आदि बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इससे हमारे घर में घोर गरीबी आ जाती है और हम कर्ज में भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। संध्या की पूजा के सबसे ज़्यादा नियम होते हैं, क्योंकि सुबह के समय तो हम नहा धोकर पूजा करते हैं, लेकिन संध्या के समय यदि हम हाथ पैर धोकर स्वच्छ होकर मुंह में 3 बार कुल्ला करके और उसके उपरांत यदि कपड़े बदल सके तो कपड़े बदलकर पूजा कर सकते हैं। नहाना इतना ज़रूरी नहीं होता है। शाम की पूजा के समय 2 दीपक लगाने होते हैं, एक दीपक घी का और एक तेल का, क्योंकि घी के दीपक से आरती की जाती है और तेल के दीपक से आरती नहीं की जाती है। वहीं पर जलाकर रखने से आपके घर में अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो इससे घोर गरीबी का नाश हो जाता है। यदि आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो इससे शनि भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके घर में रोग आदि समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार संध्या के समय एक दीपक तुलसी माता के पास भी अवश्य रखना चाहिए और एक दीपक आपको दरवाजे की देहरी पर अवश्य रखना चाहिए। कहते हैं संध्या के समय शिव और पार्वती माता दोनों लोग भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो जिसके घर में भी दरवाजे पर दीपक जल रहा होता है तो उस घर में लक्ष्मी माता का भी वास हो जाता है और भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? यदि आपके पूजा में दीपक की लौ बहुत तेज हो जाती है, बिना धूप जलाए ही आपके घर से एक अच्छी सी सुगंध आ रही हो, खुशबू आ रही हो और आपके घर का वातावरण कलह से, क्लेश से या किसी भी प्रकार की अड़चन से दूर हो, तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में लक्ष्मी माता का वास हो रहा है और आपसे आपके प्रभु बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। आप जिस भी इष्ट देव की आराधना करते हैं, जिस भी ईश्वर की आप पर कृपा होती है, आपके जो भी इष्ट देव हैं वह आपके जीवन में कठिनाइयाँ तो अवश्य लाते हैं, लेकिन ईश्वर हमारी जब भी परीक्षा लेते हैं तो उस परीक्षा में उनका प्रेम भी छिपा होता है। वो परीक्षा के साथ साथ हमें जो सीख देकर जाते हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पूजा करने के कुछ विशेष नियम होते हैं, क्योंकि पूजा कक्ष की यदि आप साफ सफाई रखते हैं तो वह सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन शाम के समय कभी भी पूजा कक्ष की सफाई नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार किसी का जन्म समय और मृत्यु समय को भी बहुत ज़्यादा अशुभ बताया गया है। सूतक के समय कोई भी पूजा पाठ करना या भगवान का स्पर्श करना ही वर्जित बताया गया है। बिना आसन बिछाए पूजा करना अथवा बिना सिर ढके हुए पूजा करने को भी अशुभ बताया गया है। कहते हैं इससे हमारा राहु भी बिगड़ता है और बृहस्पति भगवान भी नाराज होते हैं, जिससे हमारा भाग्य भी उल्टा चलने लगता है।
हमें हमारे इष्ट देव की आरती हमेशा खड़े होकर करनी चाहिए। यदि आप घर में आरती करते हैं तो आपको ओम जय जगदीश हरे की आरती अवश्य ही करनी चाहिए। कहते हैं विष्णु भगवान में राम भगवान, कृष्ण भगवान सभी लोग समाहित होते हैं। भोलेनाथ भी उनकी पूजा करते हैं और बजरंगबली महाराज भी राम भगवान का नाम सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा आपको ओम जय जगदीश हरे की आरती अवश्य करनी चाहिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी पूरी पूजा का जो फल आपको मिलता है वह किस प्रकार मिलता है। जब आप आरती कर लेते हैं उसके बाद आचमनी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अर्थात आपको दीपक को मंदिर में रखकर पुष्प से या पूजा की चम्मच से थोड़ा सा जल लेकर दीपक के चारों ओर घुमाकर जल धरती पर छोड़ देना होता है। और जब आप आसन उठा रहे हैं तब भी आपको थोड़ा सा जल लेकर अपने आसन के पास डाल देना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो पूजा है उसका फल आपको ही मिलता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पूरी पूजा आकाश में चली जाती है। उसके बाद भगवान से अपने दिन के लिए जो भी आपने पूरा दिन कार्य किए हैं उसमें अगर कोई भी भूल चूक हुई हो या कोई भी बात हो उसके लिए क्षमा याचना अवश्य ही करनी चाहिए। उसके बाद आरती करनी चाहिए। कहते हैं भगवान की पूरी शक्ति इसी आरती में समाई हुई होती है। जो व्यक्ति अपने हाथों से आरती लेकर माथे पर लगाता है उसे भगवान का आशीष अवश्य ही प्राप्त होता है। इस प्रकार शाम की आरती और संध्या वंदन करने से भगवान आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ओम नमः शिवाय और राधे राधे कमेंट में अवश्य लिखिए।